हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब सीरीज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुझे अपने प्रोग्राम में कुछ कमेंट्स लिखने हैं तो वो मैं मैटलैब में कैसे लिख सकता हूँ। तो ये बताने से पहले लेट मी टेल यू कि कमेंट्स लिखने क्यों होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया है तो इट्स और आपका प्रोग्राम मान लो कि अगर एक महीने बाद या 2 महीने बाद आप ही देख रहे हो, तो अगर हमने प्रॉपर कमेंट लिखे हुए हैं तो हमें उन कमेंट्स को पढ़ के ईजिली पता चल जाएगा कि इस प्रोग्राम में मैंने क्या ये प्रोग्राम किस चीज़ का है, प्लस स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या एल्गोरिदम फॉलो किया हुआ है। अगर मैंने कमेंट नहीं लिखे हैं तो उस केस में मुझे इंस्ट्रक्शंस पढ़ के और आइडिया लेना पड़ेगा कि क्या क्या लिखा है, क्योंकि अगर 1-2 महीने बाद या 1 साल बाद मैं अपने कोड को देखूंगा, ठीक है, तो ऑफ कोर्स मेरे को याद नहीं होगा, अगर स्पेशली अगर मैं बहुत सारे प्रोग्राम बनाता हूँ रोजाना, राइट। तो कमेंट मुझको उस चीज़ में हेल्प करता है। दूसरा, अगर मान लीजिए मैंने आज प्रोग्राम बनाया और सेम प्रोग्राम मेरा फ्रेंड या फिर मेरा कलीग यूज़ कर रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर कमेंट्स, अगर मैंने प्रॉपर कमेंट्स लिखे हुए हैं तो उस बंदे को भी ईजिली पता चल जाएगा कि प्रोग्राम का फ्लो कैसा है और क्या क्या एग्जीक्यूट किया है और क्या अप्रोच यूज़ किया है, और उसको अगर लेटर ऑन प्रोग्राम में कुछ भी ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है, डिबग करना है, तो ईजिली दैट पर्सन कैन डू। तो हमें प्रोग्राम में जो कमेंट्स है वो प्रॉपरली लिखने होते हैं। एक और फ़ायदा होता है कमेंट लिखने में, स्पेशली मैटलैब में, कि अगर हम जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, अगर मुझे उससे रिलेटेड हेल्प चाहिए, कि अगर मैंने कमांड विंडो में हेल्प और फाइल का नाम लिखा तो कुछ इंस्ट्रक्शंस अगर मैं डिस्प्ले कर दूं जिससे कि यूज़र को पता चले कि इस फाइल का नाम, इस फाइल का पर्पस क्या है, तो वो भी हम कमेंट से कर सकते हैं। सो कमेंट लिखने के लिए मैटलैब में एक ही तरीका है कि हम सिंपल से परसेंट लिखें, और परसेंट लिखने के बाद आई कैन राइट कमेंट्स ओवर हियर, राइट। तो कोई भी चीज़ अगर मेरे को कमेंट करनी है तो सिंपल मेरे को स्टार्ट करना है परसेंट से। तो जैसे ही इंटरप्रेटर को पता दिखेगा परसेंट, तो परसेंट के बाद जो भी चीज़ें लिखी होगी तो वो उसको एज अ कमेंट लेगा, और कमेंट इट विल टेक इट एज अ कमेंट का मतलब ये है कि वो परसेंट के बाद जो भी चीज़ हमने लिखी है वो उसको इग्नोर कर देगा और उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट। तो उसको पता चल जाएगा कि ये उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, ये केवल रीडर के लिए है जो कि ये डेवलपर है, राइट। तो कमेंट लिखने का यही तरीका। अगर मुझे सपोज क्लियर रोल कमेंट करना है तो सिंपल मैं परसेंट साइन ऐड कर दूंगा, ओके। लाइक अगर मेरे को ये करना है, एक और तरीका है, अगर मेरे को 3-4 लाइनें अगर कमेंट करनी है तो मैं राइट क्लिक कर सकता हूँ सिलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पर ऑप्शन आता है कमेंट अनकमेंट। तो इसका शॉर्ट की है Ctrl+R Ctrl+T। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यू कैन सी दोनों कमेंट हो गए। अगर मैं इसको यहाँ सिलेक्ट करके और फिर से राइट क्लिक करता हूँ और अनकमेंट करता हूँ Ctrl+T, तो ये यहाँ पे, तो यानी कि कीबोर्ड से भी Ctrl+R प्रेस किया तो कमेंट हो गए, Ctrl+T तो अनकमेंट हो गए, राइट। तो इस तरीके से हम कमेंट लिख सकते हैं। और एक और तरीका, एक और चीज़ है कमेंट में, जैसे कि मैंने बताया था कि कमेंट लिख के हम एक हेल्प भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि कोई भी यूज़र अगर हमारी फाइल को या फंक्शन को यूज़ कर रहा है तो उसके लिए एक मिनिमम इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये फंक्शन या ये प्रोग्राम क्या करता है ना, और क्या इनपुट देने हैं और क्या आउटपुट ये प्रोग्राम देगा। तो उस टाइप की इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो सबसे फर्स्ट लाइन होती है कमेंट की, लाइक इंफॉर्मेशन, सपोज मैंने लिखा इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर, राइट। तो अब मैंने इसको सेव कर दिया यहाँ। अब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ हेल्प डेमो, तो यू कैन सी जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी थी इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर वो यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से मेरे को जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अब सपोज अगर मैं यहाँ पर प्रीवियसली तो मैंने यहाँ पर एक लाइन दे रखी थी, छोड़ी हुई थी, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इस लाइन नहीं छोड़ी और अभी सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद अगर मैं दोबारा से हेल्प डेमो करता हूँ तो यू कैन सी अब ये दोनों लाइन आ रही है, ठीक है, अब फर्स्ट लाइन नहीं आ रही है, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पर एक लाइन छोड़ के फिर एक कमेंट लिखा, ठीक है, डेमो कमेंट इन डेमो, ओके। अब फिर मैंने इसको सेव कर दिया और फिर मैंने इसको हेल्प डेमो किया,
तो यू कैन सी कि ये 2 लाइन है। तो इससे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कमेंट जो भी मैं लिख रहा हूँ, तो जो स्टार्टिंग के कमेंट्स होंगे वो हेल्प डेमो जब भी कोई टाइप करेगा तो जो स्टार्टिंग के कमेंट है वो प्रिंट हो जाएगी। कौन से कमेंट स्टार्टिंग के, मतलब कि लाइक 1 2 विदाउट, अगर मैंने एक लाइन स्पेसिंग दे रखी है तो एक लाइन स्पेसिंग के बाद जो भी कमेंट्स होंगे वो डिस्प्ले नहीं होंगे, लेकिन जो भी कमेंट्स मैंने विदाउट लाइन स्पेसिंग दे रखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। लाइक अगर मैं मान लो एक बार और ये लिख देता हूँ यहाँ पर और इसको सेव करता हूँ, ठीक है, तो ये अब 3 लाइन, दिस 3 लाइन्स विल बी डिस्प्लेड, यू कैन सी यहाँ। तो इस तरीके से जो भी मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है यूज़र के लिए तो मैं स्टार्टिंग में उसको प्रोवाइड करूँगा, और फिर उसके बाद जो भी कमेंट्स मैं बाकी लोगों के लिए लिखूँगा, ठीक है, मतलब प्रोग्रामर के लिए, जो यूज़र के लिए नहीं होगा, ठीक है, कि मेरे लिए होगा कि बाद में मेरे को अगर प्रोग्राम को ओपन करके मेरे को चेक करना है कि प्रोग्राम का फ्लो कैसा है, क्या मैंने एल्गोरिदम यूज़ किया है, ठीक है, तो वो सारे कमेंट्स जो प्रोग्रामर के लिए होते हैं वो हम बाद में लिख सकते हैं, बस हमें एक लाइन स्पेसिंग देनी है, राइट। सो इस तरीके से हम मैटलैब के प्रोग्राम में प्रॉपर कमेंट्स एंड प्रॉपर हेल्प इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो गाइस, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे आप टाइप कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।